राम राम जी। आत्मा मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं मूलांक 8 वालों के बारे में बताने वाली हूँ। स्प्रेड क्या कहता है, क्या आपके लिए रीडिंग कह रही है। ठीक है, अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूँ ना आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। देखो आपने करना क्या है, सबसे पहले आप ये चीज़ों को समझ लो कि आपके लिए मैं उपाय बता रही हूँ, उपाय कर लो। ठीक है, आपको मैं गुरु मंत्र बता रही हूँ, वो कर लो। मित्र शत्रुओं को कैसे हैंडल करना है वो कर लो, अंडरस्टैंड कर लो। ठीक है, उसके बाद आपके लिए प्रश्न भी आप अपना पूछ सकते हो। उस प्रश्न के लिए आपको क्या क्या करना है, आप लोग सब जो मुझसे जुड़े हैं वो सब जानते हैं, लेकिन अगर जिनको नहीं मालूम है उनको मैं बता दूं कि आपको कमेंट्स, सब्सक्राइब, लाइक ये सब करना है और कमेंट्स लगातार देते हो। बहुत सारे लोगों के जो है हर हफ्ते प्रश्न का, बंदे का प्रश्न का उत्तर देती हूँ। बहुत सारे लोगों का मैं प्रश्न का उत्तर दे चुकी हूँ। ऐसा नहीं है कि वो मैं आपको इसी तरह से बोल देती हूँ और आपको आंसर देती नहीं हूँ, आंसर देती हूँ। अगर 2 महीने से ज़्यादा आपको हो गया, आपने पहला प्रश्न पूछा था, तो आप दोबारा से कमेंट्स करते हैं मुझे तो आप अपना प्रश्न भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस वीडियो में आपको जो है प्रश्न का उत्तर मिलेगा रोनित जी का। ठीक है, अब बात करते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे स्थिति कुछ ना कुछ इस तरह की है कि आपका किसी के साथ कोई लव बॉन्ड, ठीक है, यहाँ आप चाहते हैं कि मैं बातचीत करूँ और कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट रखूँ, लेकिन आपको सामने वाला उतनी अच्छी तरह से जो है वाइब्स अपनी तरफ से दे नहीं रहा और आपको जो है एक तरफ हटा के रख रहा है। यानी कि आपको कहीं ना कहीं इस तरह से शो कर रहा है कि आप यहाँ पर नहीं हो। तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर अभी आपके लिए कोई रास्ता नहीं खुल रहा है तो आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं। सामने वाला बंदा आपके लिए अगर अच्छा है तो अपने आप ऑटोमेटिकली हो जाएगा। मंडे वाले दिन कुछ खास एक्सपेक्ट मत करो। ठीक है, आप अपनी साइड से लव जनरेट कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप बाहर आज ज़्यादा घूमने वाले हो, घर के अंदर भी नहीं रहने वाले। ठीक है, तो यानी कि मंडे वाला दिन भी आपका सारा बाहर घूमने का ही दिन निकलता है, तो आप बाहर घूमो। अगर लव लाइफ के अंदर कुछ ऐसा कनेक्शन बन रहा है, आपकी बातचीत हो रही है तो करो। अब अगर घूमने का प्रोग्राम बन रहा है तो घूमने निकलो, और नहीं बन रहा है तो फ़ोन पे बात करो। ठीक है, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है रिलेशनशिप के अंदर बॉन्ड जो है पक्का होता हुआ। ठीक है, लेकिन किसी ना किसी चीज के अंदर आपको इन्वॉल्वमेंट नहीं मिलेगी। यानी कि हो सकता है आपसे वो कुछ ना कुछ, आपका जीवन साथी जो है छुपा रहा है, आपका पार्टनर जो है छुपा रहा है और आपको उस चीज से हटाने की कोशिश कर रहा है कि वो चीज आपकी नजर में ना आए। तो खुरेद लो, बातें निकाल लो, क्यों किस लिए चुपचाप इस तरह से बैठे हुए हो। अब बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ठीक है, ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास कुछ ना कुछ चला आ रहा है, लेकिन आपको अंदर से बुरा फील हो रहा है। आपको अंदर से लग रहा है कि भाई मुझे काम तो करना था, लेकिन मैंने ये क्या गड़बड़ कर दी। मैंने बहुत एनर्जी लगाई तो थी, मैंने सब कुछ स्पॉइल कर दिया, कुछ ना कुछ दिक्कत कर दी, बुरा लग रहा है अंदर से, हेडेक हो रही है। आप कुछ किसी को गलत बोल जाओगे, किसी से गलत कर जाओगे। तो यहाँ मंगलवार वाले दिन विशेष ध्यान रखना कि आप किसी को इस तरह का बुरा ना कहो। देखो, अगर आपको अंदर से पछतावा महसूस हो रहा है तो ईश्वर भी आपको माफ करेंगे। ठीक, आप इस तरह से, लेकिन अगर मैंने पहले से बता लिया तो गलती जरूर करनी है, उस चीज को समझ लो। अगर कोई पुरानी चीज सामने आके खड़ी हो गई है और आपको पछतावा दे रही है, अरे भैया मैंने क्यों अपना टाइम वेस्ट किया, मैंने क्यों ऐसा किया, मैंने क्यों वैसा किया, मैंने क्यों ये किया, तो इट्स ओके, आपके पास काम आ रहा है, आप काम करो, मंगलवार वाले दिन काम करो। मगर आपने फ्लावर्स जो हैं वो अपने इष्ट को चढ़ा देने हैं, वो आपके लिए अच्छे रिजल्ट्स देगा। अब हम बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की आपकी बनती हुई दिखाई देती है कि आप अकेले रहना चाहोगे। कहीं ना कहीं आपको बुरा लग रहा है, किसी की हेल्थ खराब है, आपकी अपनी हेल्थ पे भी कोई इफेक्ट आ सकता है, तो आप ईश्वर के आगे बैठकर रो रो कर उसके या अपने हेल्थ के लिए जो है प्रेयर करते हुए दिखाई देते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपने करना क्या, देखो सबसे पहले अकेलापन बिल्कुल नहीं। जो शिवलिंग का मैंने बर्फ वाले शिवलिंग का उपाय बताया, वीडियो देख लेना, उसके अंदर पूरी डिटेल में बताया हुआ है। बाकी जो लोग मेरे से शुरू से जुड़े हुए हैं उन सबको मालूम है किस तरह से करना है, तो वो उपाय आपने कर लेना है, तो आप देखोगे आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं बहुत अच्छे आएंगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन आप किसी लेडी, आपका अपना दिमाग तो घबरा रहा है, चकरा रहा है, बहुत सारे विचार आ रहे हैं, करूँ ना करूँ, फिर आप किसी लेडी की हेल्प लोगे। उस लेडी की हेल्प लेने के बाद आप ये चीज़ करोगे कि आपको कोई ना कोई जो है फ़ायदा, कोई ना कोई रिजल्ट जो है वो आप तक आएगा। ठीक है, अब उसके बाद आपके लिए क्या चीज़ आगे जाने वाली है, देखो
आप किसी ना किसी काम को ऐसे करोगे कि आपको ये नहीं मालूम कि आखिर ये वाला पड़ाव पार करने पे मुझे मिलेगा क्या। वो लाइफ की तरह है, जैसे सरप्राइजेस होते हैं, तो वहाँ मैं आपको मोटिवेट कर रही हूँ। हालांकि आप यहाँ किसी ना किसी लेडी की हेल्प ज़रूर लोगे, उससे कुछ ना कुछ प्राप्ति ज़रूर करोगे, ताकि आप कहीं आगे निकल सको, आगे नया कुछ कर सको, आगे बढ़ सको। तो यहाँ वो आपकी मदद करते हुए दिखाई देते हैं। फिक्र ना करो, जो बोझ है सारा उन्हीं के ऊपर है, आपको कुछ भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है आप बस चलने के लिए तैयार हो, तभी आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर आएंगे। बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कहीं ना कहीं कुछ इस तरह की आपकी बनती हुई दिखाई देती है कि आप अंदर से अकेलापन महसूस कर रहे हो, ठीक है। और बाहर से, यानी कि घर से नहीं, बाहर से, यानी कि जहाँ आपका वर्क प्लेस है या आप जो कुछ काम कर, उधर भी रिजल्ट्स आपको सपोर्ट तो मिलेगी, लेकिन 50%, ठीक है। बहुत अधिक आपको सपोर्ट मिलती हुई दिखाई नहीं देती। तो आपने करना क्या है, अपने अकेलेपन से, जो आप, जब हमें ईश्वर अकेलापन देता है ना, तो उस अकेलेपन से हम बहुत कुछ सीखते हैं। यानी कि हमें अपना आत्म मंथन, मैंने हमेशा बताया ना, आत्म मंथन करो, अंडरस्टैंड करो चीज़ों को कि आपको क्यों ईश्वर ने भेजा है, आपके लिए क्या विशेष कार्य है, आपको क्या क्या करना है। इन चीज़ों को आप अंडरस्टैंड करो। अब कितने लोग पूछते हैं, आप बताओ मेरी शक्ल देख के तो आपको पता ही चल रहा होगा मुझे क्या करना है। ये क्यों, शक्ल देख के मुझे क्यों पता चल जाएगा, कैसे पता चल जाएगा। उसके लिए बहुत सारी डिटेल्स जाननी ज़रूरी होती हैं, तभी उस चीज़ के ऊपर काम किया जा सकता है, ठीक है। तो चीज़ों को ना प्रैक्टिकली अंडरस्टैंड करो, समझो कि आपको क्या करना है, और अपने आप को जो है टटोलो। ये अकेलापन आपको कुछ सिखा कर जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है अब अपनी नेगेटिविटी से, अपने शत्रुओं से, सबसे डील करते हुए, समझदार बनते हुए, मन जो है बिल्कुल शांत, ठीक है। आप जो दिक्कतें फ्राइडे को अनुभव कर रहे थे वो सैटरडे वाले दिन गायब, और आपकी अपनी क्षमता से, अपनी हिम्मत से वो चीज़ जो है वो गायब हुई है, ठीक है। अब उसके बाद आगे जो है रिजल्ट्स आपके लिए इस तरह के रहने वाले हैं कि आपके दिमाग के अंदर शांति, ठीक है, आपके दिमाग के अंदर शांति, और आपके लिए जो है सब चीज़ सॉर्टेड, ठीक। और यहाँ पे करना भी आप ही नहीं है, कोई और आपके लिए करेगा नहीं। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपने खुद करना है। खुद ही अपनी नेगेटिविटी उतारो। देखो, नहाओ धो अच्छे से सुबह सुबह, ठीक है, बढ़िया तरीके से अपने आप को फ्रेशन अप करो, और उसके बाद आप अपने काम करो, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। जो नेगेटिव लोग हैं उनसे भी आप डील कर लोगे, और उसके बाद जो बाकी काम है उनसे भी आप डील कर लोगे। अब संडे की बात करते हैं। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ बोझ, कुछ दिक्कत, कुछ परेशानी और कुछ ना कुछ दिक्कत आपको आती हुई दिखाई देती है। कोई बात नहीं, अपने बोझ खुद उठाने पड़ते हैं। ईश्वर से सिर्फ शक्ति मांगो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कोई लेडी है आपको जो पैम्पर करेगी, आपको प्यार करेगी, यानी कि आपने अगर मेहनत की है तो आपके पीठ पे थपथपी देने वाला, थपकी देने वाला भी कोई है, ठीक है। आपको ये कहने वाला, शाबाश बेटा, वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा किया, मोटिवेट करने के लिए भी आपको वहाँ पे कोई ना कोई है। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, चीज़ों को समझो, अंडरस्टैंड करो, तभी आगे बढ़ना, ठीक है। अब गुरु मंत्र की बात कर लेते हैं। देखो, यहाँ पे आपको ये भी कह, गुरु भी यही कह रहे हैं कि जिस भी सिचुएशन को आप इस वीक में हैंडल करोगे ना, उसमें से कुछ निकल के आने वाला नहीं है। अपने आप को नाहक ही परेशान कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ निचोड़ निकल के आने वाला नहीं है। तो यहाँ पे आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, इनकरेजमेंट की, ठीक है, मोटिवेशन की। आपको जो है मैं बूस्ट करती हूँ, चलिए आगे बढ़िए, जल्दी करो, जल्दी जल्दी जल्दी। तो यहाँ पर क्या है, मैं आपको नेगेटिविटी से हटाती हूँ, आपको मोटिवेट करती हूँ, आपको आगे बढ़ाती हूँ। यहाँ मोटिवेशन की ही ज़रूरत है। तो जहाँ से मोटिवेशन मिले लेना, बिल्कुल ताकतवर होके एकदम जोश खरोश से आगे बढ़ जाना, ठीक है। अब हम रोनित जी का जो है क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने पूछा है कि मैं किसी लड़की की तरफ आकर्षित हूँ क्या, मेरी बातचीत वहाँ पे बन पाएगी, ठीक है। देखो, ऐसा लगता है कि लास्ट में पहले मतलब आपके लिए कुछ इस तरह से रहा, आप बहुत नेगेटिविटी में, ठीक है, आप बहुत डल और एकदम शोक में डूबे हुए, परेशानियों में मुझे दिखाई देते हो, ठीक है। यहाँ पे ऐसा लगता है कि आप हर चीज़ से जैसे छोड़ के हट जाना, हर चीज़ को छोड़कर हट जाना, त्याग देना, किसी भी चीज़ की इम्पोर्टेंस नहीं समझना, यहाँ पे ऐसा करते रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि प्रेजेंट में आप अपने परिवार के साथ खुश हैं, क्योंकि बहुत नेगेटिविटी में थे आप, जो कि अब आपके लिए हैप्पीनेस दिखाई देती है, कहीं ना कहीं खुशी, कहीं ना कहीं परिवार का जुड़ाव दिखाई देता है। आप कहीं यात्रा पे भी जाने के लिए तैयार हैं, यानी कि कहीं ना कहीं जाना चाहते हैं। और
घूमने जाना चाहते हैं, कहीं पे भी जाना चाहते हैं, या किसी काम के लिए आप यहाँ पर, अगर आप, वैसे आपने पूछा नहीं है काम के लिए मेरे से, लेकिन मैं फिर भी बता रही हूँ, अगर आप फोर्सेस के रिलेटेड किसी काम के अंदर अपने आप को इन्वॉल्व करोगे इस टाइम के ऊपर, तो अगर आप काम ढूंढ रहे हो, मैं जानती नहीं हूँ, आपने जो प्रश्न पूछा उसी का उत्तर देना है, तो यहाँ पर आपके लिए वो रिजल्ट भी बढ़िया आएगा। ट्राई करो और उस चीज़ के अंदर इन्वॉल्वमेंट अपनी दिखाओ। और रही लव लाइफ, तो यहाँ मेरी तरफ से आंसर यस है, यानी कि यहाँ आपके लव जो है एंगल एकदम फर्स्ट क्लास होता हुआ, आपका बॉन्ड बढ़ता हुआ, किसी न किसी के साथ आपका बॉन्ड बहुत ज़बरदस्त है, इमोशनल शेयरिंग है आपका, इस तरह से है कि आपको बहुत ही बढ़िया लगने वाला है। तो गो इंजॉय योर लाइफ, जाओ घूमो फिरो ऐश करो, और अपने लिए जीवन साथी को जो है, अपने लाइफ पार्टनर को पसंद करो। ठीक है, वो आपको समझ आ गई मैं क्या कहने वाली हूँ। ठीक है, आपने आपको क्या बताया मैंने, अच्छी रिस्पॉन्स मिले तो ज़रूर मैसेज करके बताना। उसके लिए आप अगर यूट्यूब पे नहीं करना चाहते, वीडियो के नीचे नहीं करना चाहते, तो मेरा पर्सनल नंबर भी आप लोगों को सबको मालूम है। ठीक है, तो आप उस पे भी जो है आप मेरे को मैसेज भेज सकते हो, कह सकते हो, थैंक यू बोल सकते हो। उसके बाद आप अपनी जो है बात बता सकते हो, हाँ मेरा क्वेश्चन ये जो है आप सॉल्व हुआ, मुझे अच्छा रिजल्ट मिला। थैंक्स कहना तो अच्छी बात है, अब करना क्या है, रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।